हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल पंकज इन्फोटेप। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं आरआरबी टीचर न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं, जैसे कि इस वैकेंसी में कितने पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट के लिए कितने सैलरीज मिलने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से इसको फॉर्म भर सकते हैं, और इसका एग्जाम डेट कब होने वाला है, और साथ ही साथ इसका फॉर्म कब से कब तक भराया जाएगा, इन तमाम सारी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम देंगे। दोस्तों, तो इससे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये वैकेंसी है ये आपको रेलवे की तरफ से निकली है और ये गवर्नमेंट जॉब है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जिस तरह से आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए टीचर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ रेलवे में जितने सारे एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक आरआरबी टीचर की वैकेंसी होती है। तो वही निकली है। टोटल पोस्ट दोस्तों 753 टोटल पोस्ट है, और बिल्कुल ये गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों, इसका जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म होगा। और इसका जो एग्जाम डेट है कल से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है। देखिए दोस्तों, टीचर की बात की जाए तो खास कर इसमें 3 तरह के टीचर के लिए है। सबसे पहला जो है वो इसमें आपको प्राइमरी टीचर के लिए है, जो कि 1 to 5 पढ़ाएंगे। उसके बाद टीजीटी है, जो कि आपको 6 से लेकर 8 तक पढ़ाएंगे, और पीजीटी है जो कि 9 से लेकर 12 तक पढ़ाएंगे। तो 3 कैटेगरी में है। इसके अलावा भी बहुत सारे वैकेंसी हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कुछ लोग, तो देखिए सबसे पहले आपको सीबीटी मोड में यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पे एग्जाम होना है। उसके बाद और फिर आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी की बात कीजिएगा तो एज पर पोस्ट है। चलिए आपको बताते हैं टू जेड कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एग्जाम डेट की बात कीजिएगा, तो जैसे कि आपको पहले बताएं कि 7 जनवरी 2025 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भराना, और लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 से, इसको नोट कर लीजिएगा, 6 फरवरी है। दोस्तों, मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ही फॉर्म भर देंगे, लास्ट के चक्कर में नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सर्वर काम नहीं करता है और उस चक्कर में फिर वो छूट जाएगा, तो पहले भर लीजिएगा, सही रहेगा। देखिए, पीजीटी टीचर के लिए दोस्तों 187 पोस्ट है पीजीटी के लिए। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, इनके लिए यहाँ पे 338 पोस्ट है। और प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी के लिए 188 पोस्ट है। और इसके अलावा कई सारे पोस्ट जैसे कि पीटी टीचर है, लाइब्रेरियन है, और लाइब्रेरियन असिस्टेंट, यानी कि कुल 753 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। अब आपको हम बताते हैं इसमें नेक्स्ट जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि एग्जाम फीस कितनी रहने वाली है। दोस्तों, तो यदि यू आर कैटेगरी से है अनरिजर्व यानी कि जनरल, या फिर ओबीसी, या फिर ईडब्ल्यूएस, तो इन सब के लिए 500 रखा गया है। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक्स आर्मी के लिए यहाँ पे 250 रुपया रखा गया है। तो ये यहाँ पे फीस का क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ये अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। जैसे कि यदि आप पीआरटी यानी कि पीजीटी के लिए प्राइमरी जो कि 1 to 5 के बच्चों के लिए पढ़ाएंगे, उनके लिए दोस्तों देखिए, इसको ध्यान समझ लीजिएगा कि यदि आपने यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन किया है, और साथ ही साथ आपने बीएड किया है किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, और कम से कम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, तो आप ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप पीजी जो प्राइमरी टीचर है इसके लिए एलिजिबल है आप। नेक्स्ट है आपका टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। इसके लिए दोस्तों क्या है क्वालिफिकेशन, तो पीजी आपका होना चाहिए, पीजी विथ बीएड इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, इंग्लिश मीडियम। इसके लिए भी है पीजी। देखिए, प्राइमरी के लिए यूजी था, और यहाँ पे टीजीटी के लिए यहाँ पे पीजी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और साथ ही कम से कम जो 50% है वो आपको मार्क्स होना चाहिए। साथ में बीएड भी है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी, तो इनके लिए यहाँ पे पीजी विथ बीएड इन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और म्यूजिक टीचर है, उनके लिए ग्रेजुएट इन म्यूजिक होना चाहिए। लैब असिस्टेंट है, सीनियर सेकेंडरी विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये होना चाहिए। और फिजिकल टीचर्स के लिए ना, पीटी टीचर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ अ डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग और बीएड, और 10+2, देखिए उसका एंड है उसी में जुड़ा हुआ है कि 10+2 स्किल्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। तो ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते रहना चाहिए, तभी ये इनके लिए एलिजिबल होगा। उसी तरह से देख लीजिएगा
असिस्टेंट मिस्ट्रेस का है। और एज लिमिट की बात किया जाए दोस्तों तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 48 ईयर्स तक है, यानी कि 18 वर्ष से 48 वर्ष की जो भी है इस कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 48 यहाँ पे रखा गया है। और देखिए दोस्तों, बात कीजिएगा एग्जामिनेशन पैटर्न का, तो देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कीजिए, सबसे पहले इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग जो होता है 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के लिए। और मैथमेटिक्स से भी है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपको 100 नंबर दिया, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 1 नंबर दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है। और लास्ट में आपको बताते हैं सैलरी, जो कि हर किसी को जानने की इच्छा होती है। तो यदि आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं प्राइमरी टीचर के लिए तो 35,400 रुपया होगा। यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, ये 7 लेवल तो पे है, तो इसके लिए आपको 44,900 यानी कि 44,900 रुपया पेमेंट होगा। और यदि आप पीजीटी के लिए हैं तो 47,600 रुपया। और उसी प्रकार से अलग भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सेट किया गया है। तो ये रहा कुल मिलाकर के इन्फॉर्मेशन दोस्तों। और इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन यदि छूट गया है तो आप बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। जय हिंद, टेक केयर।